नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 1990 के दशक में दिव्या भारती सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक बन गई थीं। उस दौर में इनका स्टारडम इतना बढ़ गया था कि सभी अभिनेत्रियों पर यह भारी पड़ने लगी थीं। दोस्तों, वैसे तो अभिनेत्री दिव्या भारती ने 1990 में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से किया था और तेलुगु फिल्म में भी वह स्टार अभिनेत्री बन गई थीं। और जब तेलुगु फिल्मों में वह बहुत ही मशहूर हो गईं तो उनके चर्चे की धमक बॉलीवुड पर भी पड़ने लगी और उस दौरान इन्होंने बॉलीवुड में कई सारी फिल्में साइन कर लीं और 1992 में उनकी एक साथ करीब 9 से 10 फिल्में रिलीज हुई थीं। 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा से उन्होंने हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था और इस फिल्म में अभिनेता सन्नी देओल और चंकी पांडे प्रमुख भूमिका में थे। और इस फिल्म में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया गाना सात समुंदर पार, यह गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और इस गाने से अभिनेत्री दिव्या भारती बहुत ही मशहूर हो गई थी और यह विश्वात्मा फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही थी। उनकी अगर कुछ फिल्मों के बारे में बात करें तो उनमें थी शोला और शबनम, दीवाना, दिल का क्या कसूर, गीत, दिल आशना है, रंग, बलवान, क्षत्रिय और भी कुछ फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, अभिनेत्री दिव्या भारती ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने लगभग 21 फिल्मों में काम कर लिया था और इनमें से ज़्यादातर फिल्में सुपर हिट रही थीं और 90 के दशक में अभिनेत्री दिव्या भारती की ही फिल्में और उनके गाने हर तरफ चला करती थीं। और उस दौर में अभिनेत्री दिव्या भारती इतनी मशहूर हो गईं कि उस दौरान की जितने भी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां थीं उन पर भी यह भारी पड़ने लगी। दिव्या भारती के अभिनय और खूबसूरती के आगे सभी अभिनेत्रियां फीकी पड़ने लगीं। दिव्या भारती ने अपने अभिनय और खूबसूरती से सभी को दीवाना बना दिया था। दोस्तों, अभिनेत्री दिव्या भारती जब अपने करियर के पिक पर थीं तब उन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में ही एक मशहूर निर्माता साजिद नाडियावाला के साथ शादी रचा ली थी। और ऐसा कहा जाता है कि 1993 में जुहू के एक अपार्टमेंट में वह अपने फ्लैट में एक पार्टी कर रही थी और उस दौरान वह कुछ देर के लिए बालकनी में आकर बैठ गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ड्रिंक कुछ ज़्यादा ले रखी थी जिसकी वजह से उनका संतुलन खो गया और बालकनी से गिरने पर उनकी मौत हो गई थी। हालांकि उस दौरान यह भी कहा गया कि यह मौत स्वाभाविक मौत नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। पर प्रशासन के द्वारा छानबीन करने के बाद उनकी मृत्यु को एक हादसा करार दे दिया गया था। हालांकि इस विषय पर दिव्या भारती की दोस्त और कॉमेडी रोल निभाने वाली अभिनेत्री गुड्डू मारुति ने कहा था कि हालांकि उस दौरान जितने भी तरह के कयास लगाए गए थे कि दिव्या भारती की मौत के पीछे एक साजिश थी, पर गुड्डू मारुति ने यह साफ कहा था कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी बल्कि यह एक हादसा था। क्योंकि इस हादसे से पहले भी गुड्डू मारुति ने दिव्या भारती को कई बार उनके फ्लैट के छत पर उन्हें पैर नीचे लटका कर बैठे देखा था और वह अक्सर दिव्या भारती को इस तरह से करने के लिए मना करती थी। तो दिव्या भारती अक्सर हंसकर टाल देती थी और कहती थी कि उन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता, उन्हें कुछ नहीं होगा। तो उस दिन की घटना का जिक्र करते हुए भी गुड्डू मारुति ने कहा था कि पार्टी के दौरान दिव्या भारती बालकनी में आ गई थी और वह अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और इसी सिलसिले में वह बालकनी से झुककर अपने पति का कार देख रही थी कि वहाँ पर कार खड़ी है या नहीं, और इसी कारण वह ज़्यादा झुक गई जिसकी वजह से वह बालकनी से गिर पड़ी और उनकी मौत हो गई। खैर, अभिनेत्री दिव्या भारती की मौत के पीछे जो भी वजह रहा हो यह तो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर यह तो तय था कि जब अभिनेत्री दिव्या भारती बॉलीवुड में आई थी
तो उन्होंने इस तरह से धूम मचाई कि अपने स्टारडम से उन्होंने बाकी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया था। धन्यवाद।